कालः पचति भूतानि, कालः संहर्ते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरति क्रमः। ये संस्कृत श्लोक कहता है कि वक्त सब कुछ मिटा देता है, और इस वक्त की मार ने एक ऐसे शहर को जो एक दिन के 1,00,000 कौड़ी कमाता था, मिलियनेयर सिटी कहा जाता था, उसे घोस्ट टाउन में बदल दिया। Stop looking at ordinary ruins because the real story of survival and transformation is right here in Kutch. भुज से 134 किलोमीटर दूर कोरी क्रीक के बिल्कुल मुंह पर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम करीब खड़ा है लखपत फोर्ट। ये जमीन को वो आखिरी छोर है जहां इंडिया खत्म होता है और ग्रेट रन ऑफ कच्छ का विशाल नमकीन जमीन शुरू होता है। पर 200 साल पहले ये नज़ारा ऐसा बिल्कुल नहीं था। 18th सेंचुरी में जाडेजा रूरल्स के दौरान में ये जो एरिया है ये सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन के बीच में सबसे बड़ा मैरीटाइम हब हुआ करता था। यहाँ से मसाले, घोड़े, कपड़े, अनाज, बहुत सारी चीजें पूरे विश्व भर में एक्सपोर्ट हुआ करती थी और यहाँ की जो करेंसी थी वो थी कौड़ी। डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स के अनुसार इस पोर्ट में रोजाना 1,00,000 कौड़ी का व्यापार होता था। मतलब आज की इकोनॉमी में 5 करोड़ रुपए एक दिन में बहुत बड़ी वैल्यू है, और इसीलिए शायद इस दौलत के कारण ही इस शहर का नाम लखपत पड़ा, मतलब लखपतियों का शहर। लेकिन 1890 में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरी सिटी की किस्मत एक झटके में बदल दी। कच्छ में आया द ग्रेट अर्थक्वेक। और इस डिजास्टर की वजह से मिट्टी का जो था वो पूरा एक बांध बन गया और इंदस रिवर की जो फ्लो था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। यहाँ के लोकल लोग इस सिचुएशन को अल्लाह बंद कहते हैं। इस अल्लाह बंद ने इंदस रिवर का रास्ता हमेशा के लिए मोड़ दिया। जो रास्ता पहले हरे भरे चावल के खेत और पानी से भरा रहता था वो एक ही रात में सूखा सफेद नमक का रेगिस्तान बन गया। पानी खत्म हुआ, पोर्ट ठप हो गया और 15,000 लोग इस शहर को छोड़कर चले गए। मिलियनेयर सिटी एक घोस्ट टाउन में बदल गया। इस फोर्ट को इम्पेनेट्रेबल बनाया इसके आर्किटेक्चर ने। 7 किलोमीटर लॉन्ग फोर्ट्रेस वॉल और 28 बैटियंस कि ये न सिर्फ दुश्मनों के हमलों को बल्कि समुद्र की तेज नमकीन हवाएं और ज़ुलज़ुले को भी सदियों तक झेलता रहा है। लुक एट दिस मैसिव वुडन डोर। ये ऐसे थिक टिम्बर से बना हुआ है और इस पे आयरन स्पाइक्स भी है। ये इसलिए बनाया गया था कि जिससे वॉर एलिफेंट्स भी हो तो इसे तोड़ ना सके। इन दरवाजों के पीछे एक दौर में बिलियंस का व्यापार होता था और पूरा शहर की सुरक्षा महफूज रहती थी। तो सवाल ये है, जब 1819 में सब कुछ खत्म हो गया था तो आज के दिन में यहाँ के लोग सरवाइव कैसे करते होंगे? यहाँ 16th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी आए थे, जहाँ आज यूनेस्को अवार्ड विनिंग गुरुद्वारा भी है। यहाँ घोष मोहम्मद कुबा की तोप है और यहाँ अगबानी महल है, 5 मेमन भाइयों का आलीशान रेसिडेंस जो लखपत की शान की गवाही देता है। तो आज लखपत के अंदर की असली सिचुएशन क्या है? समुंदर की नमकीन हवाओं ने सैंडस्टोन को अंदर से खोखला कर दिया है। अब इस सदियों पुरानी विरासत को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो चुकी है। सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन की एक्सपर्ट टीम ने यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। ये वही टीम है जिसने ऊपरकोट फोर्ट को अपनी पुरानी पहचान वापस दिलवाई थी। गुजरात टूरिज्म और स्टेट आर्कियोलॉजी के साथ मिलकर टीम ने लखपत के 7 किलोमीटर लंबे फोर्ट वॉल्स, हिस्टोरिक गेट्स और अगबानी महल जैसे स्ट्रक्चर्स पर साइंटिफिक कंजर्वेशन शुरू किया है। सीमेंट को हटाकर ट्रेडिशनल शेल लाइम, सैंडस्टोन मैचिंग, हॉट लाइम ग्राउटिंग और स्टेनलेस स्टील पिन स्टिचिंग से दीवारों और गेट्स को दोबारा मजबूत किया जा रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ मरम्मत तक सीमित नहीं है, बल्कि लखपत को एक लिविंग हेरिटेज डेस्टिनेशन बनाना है। रिस्टोर्ड हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स को बदला जाएगा म्यूजियम्स और ऑटो विजुअल नॉलेज सेंटर्स में। फोर्ट एरिया के अंदर पॉल्यूशन फ्री ट्रैवल के लिए होंगी इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स, पैनोरामिक व्यूज के लिए टॉय ट्रेन्स और केबल कार्स। टूरिस्ट के लिए होंगे ट्रेडिशनल भुंगा हाउस स्टेज, स्टारगेजिंग सेटअप्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हब्स और शाम को कच्ची फोक म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेस।
लखपत फोर्ट सिर्फ एक पत्थरों का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि नेचर किसी भी सत्ता को चेंज कर सकता है और कैसे वक्त बदलने पर भी फेथ और हेरिटेज वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्या आप इस नए जिंदा होते हुए लखपत को देखने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में अभी बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट हेरिटेज साइट पर।